जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख चुके हैं, बहुत दिनों के बाद शनिवार रविवार ऐसा दिन होता है जहां पर मैं बुल एंड बेयर अड्डा पे वीडियो अपलोड कर पाता हूं। एक बड़ा ही धमाकेदार वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों। यहाँ पर विदेशी प्रमोटर क्या होता है दोस्तों? जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, प्रमोटर वो होता है जो कंपनी को मैनेज करता है, फंडिंग रिक्वायरमेंट को मैनेज करना, उसकी वर्किंग कैपिटल को मैच करना, अरेंज करना, है ना, ऑपरेशंस को देखना और बिजनेस एक्टिविटीज़ के लिए हर एक तरह की चीज़ों का इंतजाम करना। ये प्रमोटर होते हैं, साथ ही साथ यही कंपनी को चलाते हैं। आप देखते हैं कंपनी में अलग अलग तरह के लोग होते हैं, उनसे काम लेने का काम करते हैं। अब यहाँ पर कई ऐसी भारतीय कंपनियां हैं या विदेशी कंपनियां, विदेशी प्रमोटर हैं जो भारत के अंदर काम कर रही कंपनियों के अंदर प्रमोटर के रूप में हैं। तो वो यहाँ पर बड़ी मात्रा में क्या है, अपने शेयर, अपनी होल्डिंग को बेच रहे हैं। और ऐसे में पैसा जो डूब रहा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स का डूब रहा है दोस्तों। क्यों डूब रहा है? क्योंकि दोस्तों यहाँ औने पौने दाम के ऊपर ये बेच कर निकले हैं। ऐसी 7 से 8 कंपनी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप खुद देखेंगे जहाँ पर वो ब्लॉक डील कर रहे हैं, ओएफएस कर रहे हैं, इवन 10, 20, 30, 40% तक के भारी डिस्काउंट पर भी वो अपना माल बेच कर निकल रहे हैं। तो पहले तो देखेंगे वो कौन सी कंपनी है और ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो पहले कंपनियों के नाम देखते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम दोस्तों, यहाँ पर जो पहली कंपनी है वैन इंडिया लिमिटेड। वैन इंडिया लिमिटेड के अंदर क्या हुआ? तो दोस्तों कंपनी गजब तरीके से परफॉर्मेंस करती है ना। अगर आप देखेंगे तो इसका शेयर का प्राइस यहाँ 9,486 रुपये है। लास्ट डे भी तेज रहा है और अलग तरह का काम है। चार्ट भी इसका बहुत अलग है दोस्तों। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा, बढ़िया परफॉर्मेंस है ना। बेहतरीन रिटर्न बनाकर दिए इन्होंने। लेकिन यहाँ पर क्या है, तो आप देख सकते हैं शेयर होल्डिंग बटन आपके सामने क्या है, तो मार्च तक का डेटा। और दोस्तों जब जून का डेटा आएगा तो आप मेरी बात को देखेंगे कि यहाँ पे ये हो चुका होगा। क्या हो चुका होगा? तो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्रमोटर यहाँ 75% की होल्डिंग रखते थे। मैंने कई बार इसको कवर भी किया। लेकिन दोस्तों यहाँ पर समथिंग अराउंड 37.5, मतलब आधी हिस्सेदारी बेच दी गई है। जी हाँ। और डिस्काउंट क्या रहा? 38% के डिस्काउंट पर बेची गई है। आप ये डेटा NSE BSE पर जाकर चेक कर सकते हैं। 38% के डिस्काउंट पर यहाँ माल बेचा है दोस्तों। आप अंदाजा लगा लें। अब हमको जून में देखना पड़ेगा कि जून का डेटा आएगा तब कि भैया माल किसके पास गया। अगर तो ये माल दोस्तों यहाँ पर FI के पास गया, ठीक है, DI के पास गया, ठीक है। अगर पब्लिक के पास आया दोस्तों, तो हमेशा क्या है कि ऊपरी लेवल पर आपको 38% का डिस्काउंट दिख रहा है। क्या है? 38% का डिस्काउंट। तो यहाँ पर 38% के डिस्काउंट पर बेचा है। मैं पहले नाम बता रहा हूँ, फिर आगे हम इस पर डिस्कस भी करेंगे दोस्तों डिटेल में। अगला देखें आप, टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड। अगर आप देखेंगे टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड, तो मैं आपको इसका चार्ट दिखा दूँ। पहले चार्ट क्या कह रहा है? तो दोस्तों आप देखते हैं चार्ट इसका पॉजिटिव फ्रेम में विदेशी कंपनियों की होल्डिंग। यहाँ पर अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसके अंदर जो मार्च में होल्डिंग है प्रमोटर की, अगर आप गौर करें यहाँ पर, तो प्रमोटर के पास होल्डिंग कितनी है? 74.93%। FI के पास कुछ नहीं, DI के पास बहुत हल्का फुल्का है, दोनों के पास। दोस्तों अगर आप यहाँ देखेंगे टाइमेक्स ग्रुप के अंदर यहाँ पर 74.93, जब जून का डेटा आएगा तो यहाँ पर 15% माल जो है वो प्रमोटर बेच चुके होंगे। और दोस्तों ये डिस्काउंट कितना रखा है इन्होंने? 33.80% का डिस्काउंट दिया है इन्होंने। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि कंपनी का जो अभी करंट भाव है, आप अंदाज़ा लगा लें उन सब चीज़ों से। यहाँ पर क्या है, 231 रुपये का शेयर है। 5% का कल अपर सर्किट देखने को मिला। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर 33% के डिस्काउंट पर माल बेचा गया दोस्तों टाइमेक्स ग्रुप इंडिया लिमिटेड में। अगला जो है थॉमस कुक है ना, थॉमस कुक इंडिया लिमिटेड। शेयर का प्राइस देख लें आप, यहाँ पर क्या है, 164 रुपये दोस्तों। चार्ट देख लें यहाँ पर थॉमस कुक का ऑल टाइम क्या है, तो आप देखें ये भी पॉजिटिव रिटर्न देकर बैठी हुई कंपनी। ऐसा नहीं कि कोई छोटा मोटा काम है इसके अंदर। अभी अगर आप मार्च का डेटा देखोगे थॉमस कुक का, तो दोस्तों यहाँ पर जो प्रमोटर है थॉमस कुक के अंदर, वो प्रमोटर 63.83 लास्ट 5 से 6 क्वार्टर से हैं। थॉमस कुक के अंदर दोस्तों OFS लाकर कितनी हिस्सेदारी बेची गई है? तो यहाँ पर 8.5% की हिस्सेदारी बेची गई है, जो कि 21% के डिस्काउंट पर बेची गई दोस्तों। कितना डिस्काउंट दिया यहाँ पर? तो आप देखेंगे तो आपको ये 21% का डिस्काउंट देखने को मिलेगा ज़रूर यहाँ पर, है ना। ये जो इसके प्रमोटर हैं फेयरब्रिज, इन्हीं की तरफ से माल बेचते हुए नज़र आए हैं, है ना, डिस्काउंट देते हुए नज़र आए हैं। अब आप अंदाज़ा लगा लें यहाँ पर
अगला कौन है, ZF कमर्शियल व्हीकल, 13,270 रुपये का शेयर है दोस्तों ये। अगर आप इसका चार्ट देखें ऑल टाइम तो क्या देखने को मिलेगा यहाँ पर आपको, ये देख सकते हैं क्या सॉलिड एक वक्त था जहाँ पर 112 रुपये का शेयर था, जो अभी 13,000 पर पहुँचा हुआ है। तो दोस्तों इसका अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो यहाँ पर प्रमोटर कितना है, 63.16% दिख रहे हैं, है ना, जो कि वेबको एशिया है। ये देख सकते हैं यहाँ पर अभी इन्होंने क्या किया है यहाँ ZF ने, तो दोस्तों यहाँ पर 15% की हिस्सेदारी बेचते हुए नजर आ रहे हो। कितनी, 15% की हिस्सेदारी। अब आप अंदाज लगा लें, यहाँ पर 15% की हिस्सेदारी इन्होंने बेची है और उसका परसेंटेज कितना है, 18.70, नियर अबाउट 18 से 19% के डिस्काउंट पर इन्होंने माल बेचा है यहाँ पर ZF, है ना, कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम के अंदर बेचते हुए नजर आए हैं। कंपनी कोई छोटी मोटी नहीं दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करें, है ना, तो 25,000 करोड़ की कंपनी है। अगले शेयर की तरफ बढ़े हम यहाँ पर, तो उससे पहले आप देखें टिमकन इंडिया लिमिटेड, 3,309 करोड़ का शेयर का प्राइस है। चार्ट देख लें आप यहाँ पर इसका मैक्सिमम, तो टिमकन इंडिया भी देखें आप, क्या ज़बरदस्त शेयर रहा है दोस्तों यहाँ पर, 143 रुपये का शेयर, और क्या ज़बरदस्त चार्ट के साथ कारोबार किया है। और 143 रुपये के बाद से अगर आप अभी देखेंगे तो 3,000 रुपये से ज़्यादा का शेयर है। और यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न से पता चलता है कि जो प्रमोटर हैं कौन है, टिमकन सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड, यहाँ पर इनके पास 51.05% की होल्डिंग है। इसमें इन्होंने ब्लॉक डील के माध्यम से 6.6% की होल्डिंग बेची है, 6-6.5% से ज़्यादा, जिसका डिस्काउंट कितना है, तो दोस्तों यहाँ पर 10.20% के डिस्काउंट के साथ इन्होंने काम किया है। आप चेक कर लेना है सब चीज़ें, जब डेटा आएगा तो, है ना, नोट कर लें, लिख लें। टिमकन इंडिया के अंदर प्रमोटर ने 6.5% की हिस्सेदारी बेची है। ये बड़ी चीज़ है दोस्तों यहाँ पर। अगले स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन है, वर्लपूल इंडिया लिमिटेड, टॉप मोस्ट कंपनी है, 1,378 रुपये का शेयर है। अगर आप ये देखेंगे इसका चार्ट भी, तो आप समझ जाएंगे यहाँ पर चार्ट पे क्या देखने को मिल रहा है। मैक्सिमम चार्ट पे दोस्तों यहाँ पर आप देखें वर्लपूल का शेयर क्या है, तो 26 रुपये के भाव से था दोस्तों, 26 रुपये का शेयर आज का है। तो आपके सामने 1,378 रुपये पर इसका अभी आप शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो 51% की होल्डिंग है, जिसके अंदर किसके पास है, वर्लपूल मॉरिशस लिमिटेड के पास है। 75% थी, यहाँ 51% हो रही है। और दोस्तों यहाँ पे इन्होंने एक और बड़ी बात बोली हुई, क्या बोला हुआ है, तो वो आने वाले समय में 2025 तक अपने हिस्सेदारी को वो 51% से घटाकर 20% तक करने वाले हैं। कितना, 20%। तो आप अंदाज लगा लें, प्रमोटर यहाँ पर भारी बिकवाली करते हुए नजर आए हैं वर्लपूल के अंदर, है ना, जबकि यहाँ पर FI भी हैं, DI भी हैं। DI के पास बड़ा माल यहाँ पर मौजूद है इनके पास में। और एक और कंपनी Hyundai मोटर के शेयर की प्राइस देखें 2,064 करोड़। यहाँ पर क्या हुआ है, तो दोस्तों अगर चार्ट देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम में फ्लैट ही दिखेगा, क्योंकि लिस्टिंग के बाद से फ्लैट परफॉर्मेंस है, हल्की सी अभी तेजी बनी है। तो यहाँ पर दोस्तों ये IPO आया जब इसका, तो इसके IPO में ही 17 से 17.5% की होल्डिंग किसने बेची, प्रमोटर ने ही बेची दोस्तों इसके अंदर, सबसे बड़ा। और ये विदेशी प्रमोटर इन्होंने यहाँ पर अपनी जो है होल्डिंग इसके अंदर बेचते हुए नजर आए, और IPO के माध्यम से। प्रमोटर क्यों बेच रहे हैं, है ना, तो अब सवाल आता है कि ये सब बेच क्यों रहे हैं, है ना, ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो दोस्तों इसके बहुत सारे कारण हैं। अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहला कारण अगर हम देखें तो वैल्यूएशन का भारी अंतर। ये जो कंपनियां हैं, इनकी जो इंटरनेशनल इनकी पेरेंट कंपनियां हैं, उनके वैल्यूएशन में बहुत अंतर है दोस्तों। हमारे यहाँ पर हायर PE चल रहा है, वहाँ इनके यहाँ 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना तक चल रहे हो, इस वजह से भी देखने को मिल रही है। उसके बाद देखें पैसों की ज़रूरत, अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो Hyundai है ना, हमने अभी देखा, आपके सामने वर्लपूल देखा, इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती है। फिर भारतीय शेयर बाज़ार में अभी लिक्विडिटी बहुत ज़बरदस्त है दोस्तों, इनको खरीदार ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ती है ना। सबसे बड़ी बात, भारत में जो MNC मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, इनका मैनेजमेंट अच्छा है, पारदर्शिता ज़्यादा है दोस्तों, इसलिए प्रमोटर क्या है, प्रीमियम का फ़ायदा उठा रहे हैं। कौन नहीं चाहेगा, आज 100 रुपये का शेयर अगर 700 रुपये में बिक रहा है, तो प्रमोटर 600 रुपये में बेच के जा रहा है, तो बुरा क्या है, उनकी सोच है। अब इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ किसको आएगी, तो दोस्तों यहाँ सबसे ज़्यादा तकलीफ आएगी रिटेल इन्वेस्टर्स को, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, जो सिक्योरिटीज़ को, शेयर्स को खुद बाय करते हैं, है ना, इनके अकाउंट से बाय करते हैं दोस्तों। इनकी कोई हेल्प नहीं, ज़्यादा इनके पास इन्वेस्टमेंट का अमाउंट नहीं होता है, ना ही कोई इनके पास नॉलेज होता है, ना ही टेक्नोलॉजीज होती हैं। ये वो इंडिविजुअल्स होते हैं, नॉन प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स होते हैं दोस्तों, स्मॉल बिजनेस चलाने वाले लोग, उसके मालिक, स्टूडेंट्स होते हैं, कोई भी हो सकता है, आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ। हमको सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या होता है, फंसते हैं दोस्तों। सबसे बड़ी बात क्या होती है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि ये वेंट
वेंट में क्या हुआ तो आप देखते हैं यहाँ पर, अगर आप गौर करेंगे तो आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि वेंट लिमिटेड यहाँ पर क्या है 9-9.5 रुपये पे अगर उसकी चीज़ें बिकी, अब आपने यहाँ 7,000 रुपये बिक गई या 6,000 रुपये बिक गई, रिटेल इन्वेस्टर्स ने यहाँ बाइंग कर ली। अब बाइंग कर ली तो ऊंचे लेवल पर वो लेके फंस गया दोस्तों। फिर नुकसान किसको होता है, तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड को नुकसान होता है। म्यूचुअल फंड लंबे समय के लिए पैसा लगाता है और 30-38% के डिस्काउंट पर तो शेयर का भाव गिरने लगता है, जिससे क्या होता है म्यूचुअल फंड का जो दोस्तों NAV होता है वो गिरने लगता है। इसके बाद सबसे बड़ी बात, अगर हम यहाँ कोई बात करें तो यहाँ पर क्या है, OFS के माध्यम से बेच देते हैं दोस्तों। ये क्या करते हैं, OFS ले आते हैं, ऑफर फॉर सेल। लोगों को लगता है चलो सस्ते दाम में मिल रहा है, और वही देखते हैं कि भाई, है ना। तो अब इनको सबको देखते हुए क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रही है कि किसी भी चीज़ के अंदर अगर आप यहाँ पर इन्वॉल्व हैं तो दोस्तों मार्केट के अंदर अगर आप बाइंग और सेलिंग करते हैं तो हायर वैल्यूएशंस के ऊपर चीज़ें बिक रही है, प्लीज़ मेरा ये कहना है उसका पी चेक करें। जैसे भी आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पर, आप देखें इसका पी क्या है 55 का। अब नॉर्मली आप देखें यहाँ पर मैं क्या दिखाता हूँ, इसके इंडस्ट्री के पी में आपको सेम दिखेगा हमारे भारत में, लेकिन दोस्तों इसकी विदेशी जो प्रमोटर हैं वहाँ पर वो चीज़ें 25 की देख रहे हैं, 26 के पी की देख रहे हैं, तो उनको तो यहाँ डबल लग रहा है ना। अगर मान लो 50% के पास शेयर है भी और वो 50% शेयर को बेच के 25% बेच के 25% रख रहे हैं, तो उनके पास तो 50% शेयर के करीब ही कीमत देखने को मिल रही है। तो इससे क्या है, तो दोस्तों इससे सीधी बात है कि फंसना हमारा होगा, छोटे इन्वेस्टर्स का होगा। तो फिर मैं कह रहा हूँ बड़ी कंपनियों की अगर बिकवाली होती है तो आप ये नहीं सोचें कि 30% 40% के डिस्काउंट पर चीज़ें मिल रही हैं चलो बाय कर लेते हैं। सोच समझ कर स्टडी करके चीज़ों पर डिसीजन लें दोस्तों, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े प्लेयर भी फंस जाते हैं। तो ये था वीडियो, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह के एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।